सुखदाई झरने बहती है ओ, वादी पहाड़ियों में मेले चलता है हाँ 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 जहाँ पर सुखदाई झरने बहती है ओ, यीशु है सच गडरिया, उसकी हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच गडरिया, तुम उसके बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हमें किसी का अब तो डर नहीं है हो, क्योंकि यीशु मेरा साथी है ओ, हमें किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु मेरा साथी है ओ, यीशु है सच गडरिया, हम उसके बेड़े हैं हरी चराइयों में हमें चरा। प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? How are all of you? क्या खुश है, आनंदित है? Are you happy? सुबह अच्छी बारिश, अच्छी मौसम है। Today it's a beautiful day out. It's Yes. raining day. इस वक्त में हम आपके घरों में आने के लिए परिवार के साथ We're so बहुत happy to बहुत come to your house and we want to thank God for that. आप परिवार होके बैठिए, Come as a family, grab your family, come together, तैयारी के साथ आइए। come with preparation प्रभु आपको सुबह सुबह and early morning. स्वर्गीय मन्ना देकर God is आशीष going to दे। give you a heheavenly manna today. आइए हम प्रार्थना करें। Shall पास्टर we सेलिन pray? प्रार्थना Shall we करें। pray? Heavenly Father, स्वर्ग पिता, we are so grateful to you. हम तुझे धन्यवाद देते हैं, Just like this presence, Lord, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद तुझे। like the rain that is falling out, जैसा बारिश बाहर गिर रहा है, we see your presence filling up this place. हम देख रहे हैं आपकी उपस्थिति इस जगह को भर रहे हैं। Thank you for your presence. धन्यवाद यीशु तेरी उपस्थिति We के लिए। delight in your presence. हम तेरी उपस्थिति में आनंदित मनाते हैं We just take every courage from your presence. और आपकी उपस्थिति से सब कुछ हम पाते हैं We are fullness of joy in your presence. और आनंद की भरपूरी है तेरी उपस्थिति में। Our Lord have fallen in pleasant places. प्रभु जी अच्छी उत्तम जगहों पर गिरा है। Thank you for a good inheritance in Christ Jesus. मसीह यीशु में अच्छी वारिसत्व के लिए धन्यवाद। Thank for every good things you have revealed to us in Christ Jesus. यीशु मसीह में आपने हमें सब प्रगटीकरण दिया, धन्यवाद। Last 2 weeks you have been teaching us whatever we get, the beautiful things that we get obtained when we are in Christ Jesus. जब मसीह यीशु में हम भरे रहते, खड़े रहते, तो प्रभु हमें सब कुछ देता है। Thank you for the benefits in Christ Jesus. यीशु मसीह की फायदे के लिए धन्यवाद। We worship and honor you. हम तुझे आराधना और स्तुति करते हैं। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, thank for leading and guiding us. हमें अगुवा कर, हमें आगे बढ़ा। Whatever you want to speak, help us to speak. हमारे द्वारा आप जो पवित्र आत्मा बोलना चाहता है वो बोल। That thank you for the flow of anointing through our tongues, हमारी जीवों के द्वारा प्रभु की अभिषेक बहने दे। unchecked by any evil forces. सारी दुष्टता अंत हो जाए। Thank you, God. धन्यवाद यीशु। We release your holy angels all around this place. ये सारी जगहों पर तेरी दूतों को मसात करते हैं And all the holy angels to draw people to come forth और सारी लोगों को लेके आए ताकि वो वचन को and to सुने, hear the word and be blessed today. आज वचन सुन के आशीषित पाए। We give you glory. हम यीशु मसीह के नाम In से, Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। सबने कहा Everyone said, आमीन। Amen. क्या आप तैयार हैं? are you ready for the word? वचन और नोटबुक लेके बैठिए। Have you taken your notebooks and pen कई today? वचनों को बोलेंगे। I'm going to say many verses. वचन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, Word of God is so important. इसलिए लिख के लीजिए So write and take it. और आज दिन भर ये बोलिए, आपका जीवन में आशीष होने लगे। The whole day you meditate on this word, it will bless you. निर्गमन 26 उसका 35। We are reading Exodus 26:35. और उस पर्दे के बाहर And outside the curtain, निवास के उत्तर की ओर
मेज रखना, Thou shalt set the table without the way, उसके दक्षिण की ओर मेज के सामने दिवट को रखना। and the candlestick over against the table on the side of the tabernacle. towards रोमियो the south. 12:2, रोमियो 12:2। Romans chapter 12 verse 2. इस संसार के सदस्य न बनो, Be not conformed to this world, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से but be ye transformed by the renewing of your mind, मैं तुम्हारा चाल चलन भी बदलता that जाए, you may prove what is good, जिससे तुम परमेश्वर की भली, good, भावती, acceptable, सिद्ध and इच्छा perfect अनुप के will of God. मालूम करते रहो। Will of God. आमेन। Amen. इन दिनों में हम देख रहे हैं These days we are hearing about मूसा ने निर्गमन 25 में परमेश्वर ने मूसा से कहा तंबू बनाओ। God told Moses in Exodus chapter 25, make a tabernacle for me. तंबू में 3 भाग है, We saw how there were 3 parts in the tabernacle: बाहर की आंगन, the outer court, पवित्र स्थान, holy place, अति पवित्र and the स्थान। most holy place. वो क्या दर्शाता है? What does it represent? हम मनुष्यों को दर्शाता है। It represents ourselves. हम आत्मा है, We are tripartite being, we are a spirit, प्राण है soul, और शरीर है। and a body. आमेन। 3 Amen. भाग 3 parts. वही दर्शाया जाए। That's what is stated. पुराने नियम में परमेश्वर जगहों पर रहता था, As we said before, in the earlier time, the Old Testament, we saw God dwelling in places. नए नियम में जगहों पर नहीं, हम पर आप पर वास In the करता है। New Testament, God dwells in you and me. पिछले दिन हम देखा अति पवित्र स्थान को। Yesterday we saw about the most holy place, the Holy of Holies. अति पवित्र स्थान को क्या दर्शाता है? What does the Holy of Holies represent? हमारी आत्मा। Our spirit. आज हम देखेंगे पवित्र स्थान मसीह यीशु में। We hear about what is a holy place in Christ Jesus. Amen. हम क्या है? What are we? हम शरीर नहीं, We are not just a body, प्राण नहीं, not just a हम soul. आत्मा है। We are a spirit being. जोर से सब मिलके मेरे साथ, मैं Say एक loudly आत्मा with me. हूँ, I am a spirit man, मेरा एक प्राण है, having a soul, मन भावना इच्छा, mind, will, मैं emotions. शरीर बोल के तंबू में रहता हूँ। I live in a container called आज हम body. दूसरे भाग प्राण को We're देखेंगे। now going to talk about the soul part. कितने लोग समझ रहे हैं मैं How क्या many of you बता रहा हूँ? understand what I'm समझ, telling आप you? मेरे पीछे आएंगे नहीं समझेंगे। Just be पर with me. अगर आप ये समझेगा आपका जीवन If you आशीष होगा। understand, it's going to bless you. आमेन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise आपकी the Lord. अति पवित्र स्थान आपकी आत्मा है The Holy of Holies is the spirit man. और पवित्र स्थान क्या है? The holy place is what? आपकी प्राण है। It's your soul. आपका प्राण क्या दर्शाता What है? does the soul represent? माइंड, विल, Mind, इमोशन। will, emotion. मन, भावना, इच्छा। Mind, will, emotion. आपका प्राण में क्या है? माइंड, विल, इमोशन। मन, What does भावना, your इच्छा। soul consist of? Mind, will, emotion. आमेन। Amen. आपकी आत्मा के द्वारा, आपकी आत्मा में परमेश्वर वास करता है, पवित्र आत्मा रहता है। God's spirit dwells in your spirit. आपकी आत्मा नया हो गया। Your spirit has been renewed. जिस दिन आप यीशु को ग्रहण किए, यीशु के लिए जीने के लिए तैयार होते हैं, आपकी आत्मा में यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आ गया, यानी कि पवित्र आत्मा रहता है। पवित्र आत्मा का स्थान है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। The very day you accepted Jesus as the Lord, called him into your life, your spirit man became a dwelling place where the Holy Spirit dwelleth. Holy Spirit lives in that spirit. इसलिए जो यीशु मसीह में है वो नया सृष्टि है। Therefore, those who are in Christ Jesus are a new creation. जिस दिन आप यीशु को ग्रहण करते हैं, आपकी आत्मा में यीशु पवित्र आत्मा आ गया और आपका आत्मा नया हो गया। The day you accepted Jesus Christ into your life, your spirit man became a new creation. आमेन। आपकी Amen. आत्मा परमेश्वर जैसा हो गया Your spirit became just like Jesus क्योंकि पवित्र आत्मा है। because Holy Spirit lives in कितना your लोग सुन spirit. रहे हैं? इसलिए आपकी आत्मा से आप प्राण में परमेश्वर की महिमा आने का है। Therefore, through your spirit, God's glory should flow into your soul. आमेन। Amen. कितना लोग सुन रहे हैं? How many feel listening to आपकी us? प्राण के द्वारा। Through your soul. हालेलुया। आपका प्राण एक दरवाजा है। Your soul is a door. आपका प्राण आपकी आत्मा में पवित्र आत्मा है। आपके प्राण के द्वारा परमेश्वर दुनिया में प्रभु की महिमा प्रकट करना चाहता है। When the Spirit, Holy Spirit is in your spirit man, your soul is a door where God wants to manifest His glory to the world. भजन संहिता 24 उसका 7। Psalms 24:7. हे फाटकों, O you gates,
अपने सिर ऊंचा करो Lift up your heads. हे सनातन के द्वारे, Your everlasting door ऊंचा हो जाओ, be lifted up, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। and the King of glory shall come in. आमेन। परमेश्वर, महिमा वाला परमेश्वर आएगा। The King of glory shall enter. वो प्रतापी राजा कौन है? Who is this King of glory? परमेश्वर जो सामर्थ्य पराक्रमी The है, Lord strong and mighty. परमेश्वर जो युद्ध में The पराक्रमी है। Lord mighty in battle. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तंबू में अति पवित्र स्थान में परमेश्वर वास करता, परमेश्वर की महिमा We रहता था। saw in the tabernacle the most holy place, the holy of holies. Holy is the place where God's Spirit comes and dwells. अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान को विभाग करते हैं पर्दा। The most holy place and the holy place is divided by a veil. आमेन। यीशु मसीह के काल्वरी क्रूस पे मरने के द्वारा वो वेल ऊपर से नीचे, वो पर्दा ऊपर से नीचे फट गया। The moment Jesus died on the cross of Calvary, the veil was torn apart from top to the bottom. अति पवित्र स्थान से अति पवित्र स्थान में सिर्फ महायाजक लोग जाते थे। In the Old Testament, only the high priest would enter the most holy place through the holy place. आमेन। Amen. अब परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए नया दरवाजा खोल दिया। But by through the death of Jesus Christ, He opened the door. He tore the curtain, the veil, and He opened the door for us to enter the most holy हर place. व्यक्ति जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं वो अति पवित्र स्थान में जा सकते हैं। Everyone who receives this kind of their life can enter the holy of holies. मत्ती 27 उसका 51, Matthew 27, 51। 51. देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, And behold, the way of the temple was rent into two, दो टुकड़े हो गए into two parts. और धरती डोल गई, चट्टान From कड़क गई, top to the bottom, the earth did quake and the rocks rent. पर्दा फट गया। The veil was torn. मरकुस 15:38 में भी वही लिखा है, पर्दा फट गया। Even the Mark chapter 15, 8:38 also speak of the same लूक thing. 23:45 में भी वही लिखा है, जब यीशु मसीह क्रूस पर पड़ा वो पर्दा फट गया। Even in Luke 23, the same thing has been reiterated. इब्रानी 10 उसका 20 में लिखा है, Hebrew 10 verse 20 says, इब्रानी 10 मिला Hebrew 10:20, did you get 20, it? 20. जो उसने पर्दा अर्थात तो अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। By a new living way, which He has consecrated for us through the veil, that is to say, His flesh. इसलिए परमेश्वर फ्रीली चलता फिरता है हमारे द्वारा। Therefore, God can move freely through you and me. परमेश्वर एक आत्मा है, उसको शरीर चाहिए। God is a spirit, He requires a body. वो लीगल है तभी धरती में जब उसे शरीर मिलेगा। God can be legal on this earth only through a body. कितने लोग कहेंगे, यस प्रभु जी मैं उपलब्ध हूँ, आप मेरे द्वारा इस धरती में काम कर। How many of you will make yourself available saying, Lord, here I am, use me on this earth. Come into Hallelujah. my life and use me. इवन शैतान भी शरीर के बिना इलीगल है धरती में, And even Satan is illegal on this earth without a body. पर वो जबरदस्ती करेगा। But he is a forceful आप person. अगर अपना जीवन 100% यीशु को नहीं देगा तो शैतान जबरदस्ती घुसकर जबरदस्ती कार्य करेगा। If you don't surrender your life to Jesus, Satan will forcefully come into your life and use you. इसलिए यूहन्ना 10 उसका 10 में लिखा है, चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए, पर यीशु कहता है कि मैं आया ताकि तू जीवन पाए, बहुतायत से जीवन John पाए। 10:10 therefore says, the thief comes to kill, steal and destroy. But Jesus said, I came that you may have life and life in abundance. आमेन। Amen. आप अपनी इच्छा के द्वारा परमेश्वर को दे सकते हैं, नहीं तो शैतान अपनी इच्छा के द्वारा आपको कब्जा करेगा। Through your own will, you can surrender your life to Jesus, or Satan forcefully will come and enter your life. हालेलुया। कितने Hallelujah. लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening एक to us? नया वाचा, एक नया तंबू के समान परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा प्रकट होना A चाहता है। new covenant, from a new tabernacle. God wants to reveal His glory through you. पुराने वाचे में, पुराने नियम में परमेश्वर की महिमा के लिए वो इंतजार करते थे।
In the Old Testament, they would wait for God's glory to come. परमेश्वर की महिमा स्वर्ग से उतरने के लिए वो इंतजार करते थे। They would wait expectantly for the God's glory to come into the tabernacle. पर नए नियम में हम और आप वेट करने की दरकार नहीं। हमारी अंदर जिस दिन हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर की महिमा हमारी अंदर से बाहर आने का है। But in the New Testament, we don't have to wait for God's glory. The moment you accept Jesus Christ, God's glory comes and dwells in you. हमारी हर रोज परमेश्वर की महिमा प्रकट होने का है। Every day, our life should manifest God's glory. It's not about receiving, it's releasing the glory of God. वो सिर्फ पाने के बारे में नहीं, परंतु उसे उस महिमा को हमें छुड़ाना है हमारे पुराने जीवन नियम से। में लोग इंतजार करते परमेश्वर की महिमा ऊपर से आने के In लिए, the Old Testament, the people of Israel waited for the glory to come from above. पर हम अनुग्रह के समय में परमेश्वर की महिमा हमारी अंदर है, वो अंदर से हमारा बाहर आने चाहिए। In this age of grace, glory of God is already available and present in our life. We have to let that glory be released from our life आमेन। outside. इसलिए प्रभु का वचन कहता है जीवन की नदियां तेरी अंदर से बहेगा। Amen. Therefore, the word of God says, out of your belly shall flow rivers of living water. आमेन। Amen. पवित्र स्थान में तीन चीज मुख्य बातों को हम देखते We हैं। see in the holy place there are three main things. कितने लोगों को मालूम है? How many of you know अगर it? मालूम है तो लिखो नीचे। If you know it, write in the comment पवित्र box. स्थान में तीन चीजें मुख्य बातें रखा There गया are है। three things in the holy place. पहला बात First, लैम्प स्टैंड, divat. जोर से बोलो दिवट। Say the lampstand. आमेन, दिवट। Divat. दूसरा Lampstand. क्या है? शो What is the ब्रेड। second thing? शो ब्रेड, Roti. Roti ke मेज. रोटी के मेज। The table of shewbread. जोर से बोलो शू ब्रेड। The table of shewbread. रोटी के मेज. मेज। कम ऑन, जोर से बोलो रोटी के मेज। Roti ke मेज or the table of shewbread. और तीसरा है The third ऑल्टर one. ऑफ इंसेंस। धूप. धूप के वेदी. ऑल्टर ऑफ इंसेंस। धूप के वेदी. आमेन। Amen. खुशबू, धूप की सुगंध, धूप की खुशबू The fragrance of the altar. या इंसेंस। इंसेंस incense. मतलब सुगंध। Incense means तीन बातें थी good पवित्र smelling. स्थान में। तीन बातें रखा जाता था जो याजक लोग करते थे। In the holy place, we see it contained three things. एक- Three things. That first was लैम्प स्टैंड, the divat, दूसरा शोब्रेड, roti ke मेज, तीसरा ऑल्टर ऑफ इंसेंस। धूप की वेदी. इस पवित्र स्थान से हम देखेंगे कैसे हम परमेश्वर की महिमा को दुनिया में प्रकट करेंगे। Through this holy place, let us see how we can release the glory into this world. हमारी आत्मा में परमेश्वर की आत्मा है, In our spirit, we already have the इसलिए मैं Holy कई बार Spirit. बोलता हूँ मेरी आत्मा और पवित्र आत्मा मिलकर बड़े बड़े कार्य करेंगे। Therefore, I always say, my spirit and God's spirit become one and do great exploits. मेरे आत्मा मेरे प्राण के द्वारा दुनिया में परमेश्वर की महिमा प्रकट होगा। My spirit through the Holy Spirit will release great glory into this world. पहले बात को हम देखेंगे दी लैम्प यानी कि दिवट। First thing we'll talk about the lampstand. हमें लैम्प स्टैंड, दीपक, दिवट। The lampstand. ओके, हालेलुया। Hallelujah. लैम्प स्टैंड क्या दर्शाता है? आपके मन को दर्शाता है। The lampstand represent your mind. माइंड, जोर से बोलो मेरा मन। Say my mind. मैंने बोला तीन बातें, मन, भावना, इच्छा। मन, इच्छा, भावना, माइंड, विल एंड I said इमोशन। there are three things in our soul प्राण में that तीन बातें। consist of mind, will, emotion. तीन बातें, माइंड, विल, Three things. इमोशन। Mind, will, लैम्प emotion. को, लैम्प स्टैंड को क्या दर्शाता है? What is the दिवट को क्या प्रकट करते हैं? वो हमारा मन को दर्शाता है। It reveals our mind. हमारा मन रिन्यू करने, इसलिए रोमियो Therefore, 12 we उसका renew 2 में our हमने mind. पढ़ा। According रोमियो to 12 Romans 2 12:2 we read. हमने क्या पढ़ा? What did we read? पढ़ेंगे रोमियो 12 Shall we read once again Romans 12:2? 1 और 2। हमेशा एक को मैंने 2 पढ़ो। Shall we read 1 and 2? इस संसार के सदस्य ना बनो, Do not be conformed to this world, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने but be से transformed by the renewing of your mind, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता that we जाए। may prove. मन नया होगा तो तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारा चाल बदलेगा, If your mind is new, your style and your way of walking will जिससे तुम change, परमेश्वर की भली भावती सिद्ध इच्छा अनुभव से so मालूम that you करते may हो। prove what is good, acceptable, perfect will of God. मैं Amen. आपका मन को आप नया कैसे करेंगे?
How will you make your mind new? परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा। Through the word of God and the power of the Holy Spirit. जब यह वचन पढ़ता है, पवित्र आत्मा को बोलो मुझे सिखाओ, Whenever you read the Bible, tell the Holy Spirit teach me. और पवित्र आत्मा उन वचनों को आपको प्रकाश देगा, And the Holy Spirit will give you a revelation of the word of God. पौल ने प्रार्थना की, आत्मा प्रगटीकरण की आत्मा मुझे दे, Paul cried out for the spirit of revelation, ताकि मेरी आत्मिक आंखें खुल जाए, so that the eyes of understanding may be opened, ताकि enlightened, मैं ज्योति को समझे और ज्योति के राज्य के बारे में मुझे प्रकट हो। that I may know the light and let the kingdom of light be revealed to me, एफेसियों manifested. 1:8 Let's read Ephesians 1:8. कितने लोग समझ रहे हैं? How many of you understand what I'm saying? क्या मैं कुछ समझा पा रहा हूँ? एफेसियों 1:8 Ephesians chapter 1 verse 8. मिला सबको? Did you get it? जिससे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किए हैं। Where he has abounded to us in all सॉरी, wisdom and 8 नहीं 18। I'm sorry, it's Ephesians 1:18. तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो, The eyes of understanding be enlightened. जोर से बोलो मन में आंख है, And there's an eye in your mind. वो ज्योतिमय होने का। It has to be enlightened. अगर आप परमेश्वर के वचन फीड नहीं करेगा, वो दुनिया की बातें फीड करके आपको दुनिया में दुनिया की सदस्य बना देंगे। If your mind is not fed with God's word, you will be conformed to this world and you become like them. इसलिए हर रोज मन को वचन और पवित्र आत्मा से भरने का है। Therefore, you should fill your mind with the word of God and the power of the Holy Spirit. आपका आत्मा नया हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा, Your spirit has already been renewed by the Holy पर Spirit, आपका मन वही पुराना फटीचर है। but your soul is yet to अब be यीशु को renewed. ग्रहण करने के बाद यीशु के पीछे चलेंगे नहीं, यीशु के बारे में सीखेंगे नहीं, प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, आप फिर वही फटीचर बात में वापस जाएगा, अंधकार में वापस जाएगा। After having received Jesus Christ into your life, you do nothing. You don't pray, you don't read the word, don't have a fellowship. What will happen? You go back to your old इसलिए ways. मेरे भाइयों, आप जब नया यीशु मसीह में आता है, निरंतर आपको वचन पढ़ने का, प्रार्थना करने का, प्रभु में बढ़ने का, मीटिंग में जाने का, फास्य के अधीन होकर रहने का, तब क्या होगा? आप अपनी मन को ज्योतिमय करेगा। Therefore, when you receive Jesus Christ, you should renew your mind by praying, reading the word, submitting to your authority, pastors. And what will happen? Your mind will be enlightened. तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो, The eyes of understanding be कि enlightened, तुम जान लो कि उसकी बुलाहट, that you may know what is the hope of His calling. तेरा मन, आपका मन अगर ज्योतिमय होगा, आप समझ जाएगा प्रभु मुझे किसके लिए बुलाया। If your mind is enlightened, you will definitely know what the hope of your calling is. हम तब अपनी बुलाहट को पहचानेंगे। You will understand your calling. कब होगा? जब आपकी मन नया हो। When will it happen? When your mind is renewed. आमीन। और Amen. पवित्र लोगों में उसका मीरा रस की महिमा का धन कैसा And है? what is the riches of His glory, of His inheritance in the saints? हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the इसलिए Lord. निरंतर हमको परमेश्वर के वचन को ध्यान देने का। Therefore, we should always meditate on God's word. और जब हम वचन ध्यान करते, पवित्र आत्मा हमें कन्विक्ट करता है और गाइडेंस देता है, When we read God's word, the Holy Spirit will convict us and guide us. और आपके मन को वो ट्रांसफॉर्म करता है, बदलते जाता And है। thereby your mind will be transformed. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. क्योंकि परमेश्वर के वचन पुराने नियम में लैम्पस्टैंड कंटिन्यूअसली बर्न होना मांगता। In the Old Testament, it was very necessary that the priest had to burn the lampstand continually. वो बुझता नहीं, कंटिन्यूअसली। Every time some priest would come and burn the lampstand. निर्गमन 27 उसका 20, Let's read Exodus 24:20. 27-20। Exodus 27:20. फिर तू इसराइलियों की आज्ञा देना, Then you speak to the children of Israel. मेरे पास दिवट के लिए Command the children of Israel that they bring the pure olive oil beaten for the light. कूट के निकाला हुआ Beaten for the light. जैतून का निर्मल तेल से लाना, The pure olive oil जिससे दीपक नित्य जलता रहे। to cause a lamp to burn always. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening to this? जोशुआ 1:8 में सबको मालूम Joshua है 1:8 says, क्या you know क्या it. लिखा है? क्या लिखा है? Meditate on my word day and night, then you'll be prosperous and successful in all that you do. जोशुआ 1:8 पढ़ेंगे। Shall we read Joshua 1:8? योशुआ कौन सा किताब के बाद है? After which book is व्यवस्था that? विवरण 1:8।
व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने The पाए। book of the law shall not depart out of इसी your में mouth. दिन रात ध्यान दिया करना। Thou shalt meditate on it day and night. इसलिए जो कुछ तू लिखा है Therefore, whatever is written there, उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करना, so observe it, what is written therein. क्योंकि ऐसा करने से तेरा सब काम सफल होंगे And then thou shalt make your way और तू prosperous. प्रभावशाली होगा। You shall have good success. दिन रात मनन करना। Day and night we have to meditate on God's आप word. वचन पढ़ते हैं, मन में दिन रात मनन करना है। When you read God's word the whole day through night, you meditate on God's word. हालेलुया। Hallelujah. याजक लोग का काम था ये दीपक दिन रात जलते रहे। It was the duty of the priest to see that the lamp continually burnt in the holy place. आमीन। उसी तरह आपका मन हमेशा वचन से भरते रहना आपका जिम्मेदारी है। So you need the light of the word of God every day to continually burn in your mind. आपका मन नया हुआ Your mind has been renewed. और आपका मन नया होते रहेगा जब परमेश्वर की महिमा आपके मन में प्रकट होते रहेगा। Your mind will always be renewed if your God's glory is revealed in your mind. जिस तरह हम रोमियो 12 उसका 2 पढ़ा Just like we और read एक बार Romans पढ़ेंगे 12 क्योंकि ये 2. वचन बहुत इम्पोर्टेंट है। It's very important to remember Romans 12 2. So we read it again. इस संसार की सदस्य मत बनो। Do not be conformed to the patterns of this world. ज्यादा समय टीवी और न्यूज चैनल आज तक, कल तक, परसों तक बने रहो मत। Don't abide in the news of this TV news like Aaj Tak, Kal Tak, all these things. अब क्या हो रहा है, संसार के सदस्य बनते So what जाते you हैं। become और conformed आप to the वचन world. पढ़ेगा, प्रार्थना करेगा, सुबह 7 बजे से 8 बजे आएगा, आपका मन को आप नया कर रहे हैं। If you read the word, pray, and you come every day at 7 to 8, what are you doing? You are trying to renew your mind. तुम्हारा मन के नए हो जाने से But be transformed by the renewing of your mind. तुम्हारा चाल चलन भी बदलता You जाए, will be transformed जिससे तुम परमेश्वर की भली that you may भांति prove सिद्ध what is good, अच्छा इच्छा acceptable, अनुभव perfect will से of मालूम God. करते रहो। Will of God. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आपका उद्धारकर्ता यीशु मसीह सबसे नया तरह के व्यक्ति थे, रिन्यूड माइंड वन पर्सन। Jesus, your Savior, was a renewed person. उसी तरह मसीह यीशु में आप नया मन प्रभु आपको दिया है। So God has given you a renewed mind. पहला कोरिन्थियों 2 उसका 16, Shall we read 1 Corinthians 2:16? पहला कोरिन्थियों 2:16। 1 Corinthians 2, chapter 2, verse 16. क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है Who has known the mind of the Lord, कि उसे सिखाए, that he may instruct him? परंतु हम में मसीह का मन है। And we have the mind of Christ. हालेलुया। Hallelujah. आपको क्या करने का है? What should you be doing? विश्वास करने का है You have to believe और it एक्ट करने का है। and act. इसलिए प्रभु का वचन कहता है, सुनने वाला नहीं, प्रभु का वचन सुनने वाला नहीं, सुन के करने वाला आशीष पाएगा। Not just one who hears the word of God, but one who hears and practice will be और blessed. जब आप विश्वास करेगा और एक्शन लेगा When you believe it and take action, और आपका स्वभाव उसी तरह पर यीशु मसीह जैसा बदलते जाए। and your life is transformed like Jesus Christ. कितने लोग समझ रहे हैं? लैम्प क्या है? What is the lamp? हमारा मन है। Our mind. हमारा जिम्मेदारी हमारे मन को नया करने का। It's our responsibility to make our mind new, renew it. जितना वचन पढ़ेगा, प्रार्थना करेगा, वचन सुनेगा। The way you feed it with the word of God through प्रभु- prayer. रोमियो 10 उसका 17 में लिखा, विश्वास सुनने से आता है, सुनना प्रभु के वचन से Romans आता है। 10:17 says the faith comes from hearing and hearing the word of God. आमेन। Amen. जोर से बोलो, लैम्प स्टैंड, Divat. दीवार। क्या है दीवार? मेरा What is the मन। lampstand? My mind. अगर आपका मन प्रभु में ज्योतिमय होगा, आप पक्का आशीष पाएंगे। If my mind will be eyes of my understanding will be enlightened, I'll definitely will be definitely. दूसरा बात क्या blessed. है? शो ब्रेड। The second thing in the holy place was a roti ke मेज. रोटी के मेज। जोर से बोलो, रोटी के मेज। Say loudly, the table of the shewbread. आपका रोटी के मेज क्या दर्शाता है? आपके इच्छा को दर्शाता है। इच्छा। The table of the shewbread represent your will. हालेलुया। Hallelujah. जैसे ही गेहूं पूरा पीस के आटा बनता है, Like the grains of wheat are crushed and made into flour, उसी तरह आपकी इच्छा पूरा क्या होता है? मिक्स होकर प्रभु की इच्छा में प्रवेश करेगा
आप पक्का आशीष पाएंगे। Amen. When your will gets crushed with God's will, you will be blessed. आपकी इच्छा, आपके इच्छा स्ट्रांग रहेगा, आपको डुबाएगा। If your will is more stronger than God's will, it will drown you. पर आपका इच्छा प्रभु की इच्छा में प्रवेश करेगा, आप आशीष में होगा। If your will is sublimed into God's will, you will be blessed. हालेलुया। Hallelujah. कितना लोग समझ रहे हैं? How many of you understand? जो भी प्रभु चाहता है वो करने के लिए हमको तैयार होने की, Whatever God wants from you, if you are ready, God वो will तभी bless. होगा जब आप अपनी इच्छा को मारकर प्रभु की इच्छा को पूरा करेगा। It will happen only when you try to put down your will to take the will of God. जो कुछ प्रभु चाहता मेरे द्वारा, मैं अगर अपनी इच्छा में चलेगा कभी पूरा नहीं कर पाएगा। Whatever God wants from my life, if I walk in my will, nothing can happen. पर हम अपनी इच्छा को मारकर, When we break our will, for me to live is Christ, to die is gain। मुझे जीना मसीहा, मरना लाभ। आमेन। Hallelujah. प्रेरित पौलुस कहता है मैं घटूं और परमेश्वर मुझ में बढ़ूं। Paul always said, I will decrease and God will increase in me. यीशु मसीह अपने शरीर को तोड़ा Jesus broke his body और उसका शरीर दुनिया के लिए रोटी बना। and his body became bread for the world. इसलिए प्रभु का मेज बहुत इम्पोर्टेंट। Therefore, the table of shewbread is very important. प्रभु का मेज में क्या है? रोटी और दाखरस। What is there in the table of the Lord? यीशु का शरीर तोड़ा गया ताकि The bread and the wine. हमारी God- शरीर तंदुरुस्त रहे, चंगा रहे, कंप्लीट रहे। The body of Jesus was broken that our body may be complete, Yes. healthy and wholesome. काल्वरी क्रूस पर पड़ा हुआ लूक 22 उसका 22:42 को पढ़ेंगे। Luke 22:42 will read 22 that. 42 22:42. लूका के अध्याय 22:42। Luke chapter 22:42, verse 42. हे पिता, Father, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा दे। if thou be willing, remove this cup from me. तू भी मेरा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी। Nevertheless, not my will, but thy will be done. यीशु मसीह कहता है कि पिताजी मेरा इच्छा नहीं, What जो did तेरी Jesus? इच्छा है। What did Jesus do? He submitted to the Father's will by saying, Lord, not my will, but thy will be done. आमेन। Amen. हमारे जीवन में हर वक्त परमेश्वर की इच्छा हमारी जीवन में पूर्ण होने का है। In our life, every moment, God's will should be done. हमारी इच्छा हमेशा परमेश्वर की इच्छा के अधीन में लाने का है। We must conform our will to the will of the Father. अगर हम परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा, हम अधीन होने के लिए आसान हो जाएगा। If we walk in the will of the Father, it will be easy to submit. नहीं तो आप घमंड करेंगे, Otherwise, pride will enter your heart. घमंड आपको गिरा देंगे। The pride will make you fall. इसलिए परमेश्वर के अधीन में हो जाए, Therefore, we submit to God. प्रभु के दासों के अधीन हो जाए। Submit to authorities. मत बोलो कि सब कुछ पवित्र आत्मा यीशु, नहीं, पवित्र आत्मा यीशु मसीह दासों को रखा है ताकि आपको प्रभु की अभिषेक में निरंतर बढ़ाए। God has kept authorities over you to lead and guide you in the right way. हालेलुया। कभी-कभी भजन संहिता 23 में लिखा है उसका छड़ी और उसके छोटे, क्या लिखा है? Psalms 20 says, "The rod, their staff, they comfort me." Tasali. हाँ, चौथा वाक्य, Psalm 23:4. चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं Even though I walk through valleys of shadows of तो death, हानि से ना डरूंगा, I fear no evil. क्योंकि तू मेरे साथ Thou रहता है। art with me. तेरे सोटे और तेरे लाठी मुझे शांति मिलती है। Thy rod, thy staff, they comfort me. कभी कभी प्रभु की छड़ी और कभी कभी प्रभु की सावधानी हमें सही दिशा देता है। Sometimes, also rod and warning gives us the right direction. वो कभी भी हो, आप कभी भी उसे चोट के समान मत लो। Don't take it as an offense from God. पत्रोस इतने साल यीशु मसीह के साथ रहने के बाद भी जब पत्रोस ने यीशु मसीह बोला मैं मरने वाला हूँ तो ये होने नहीं देगा, तो यीशु मसीह बोला दुष्ट शैतान मुझसे दूर हो जाए। Peter stayed so long with Jesus, yet when Jesus was trying to talk about the future, what's going to happen, Peter said, I will not let it happen. And what did Jesus do? He rebuked Peter by saying, get behind me, Satan. आमेन। Amen. पत्रोस ने क्या जाकर प्रभु के विरुद्ध कुड़कुड़ाया नहीं, But Peter never grumbled against Jesus for पर saying वो that. जाके पश्चाताप किया। But we see later on, Peter went and wept bitterly and repented. जब आप पश्चाताप करता है प्रभु आपको वापस स्वीकार करता है। When you repent, God will again accept you. आपके जीवन में ऐसा कोई चीज नहीं हो जो प्रभु को खेदित करे। Let there be nothing in your life which will wound Jesus' heart. आमेन।
Amen. हमेशा आपका इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा आपके जीवन में पूर्ण होने का है। Not every time, not our will, but God's will should be done. और जब पत्रुस ने पश्चाताप किया, आपको मालूम है बड़े बड़े कार्य पत्रुस के द्वारा When परमेश्वर Peter किए। repented, God did mighty, mighty things through him. हालेलुया। Hallelujah. आपका उद्धार करता अगर पिता परमेश्वर की कार्य को पूरा किया, उसकी इच्छा पर खड़ा रहा, If Jesus, your Savior, walked in the ways of his Father and did what was his Father's will, मरते दम तक उसे स्वीकार किया, till the death point he accepted पिता it. परमेश्वर जो चाहता सब कुछ किया, He did only whatever his Father in heaven क्या wanted. हम और आप नहीं कर सकते? How much more should you and I should do it? हम जोर से मेरे साथ बोलो, मेरी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा मेरी जीवन में पूर्ण Say हो। loudly, not my will, but the Father's will be done in my life. यशायाह 53 उसका 11 और 12। Isaiah 53, 11 and 12. वह अपनी प्राणों को दुख उठाकर We shall see the travail of his soul, प्राणों को दुख उसे देखेंगे और तृप्त होंगे। shall be satisfied. अपने ज्ञान के द्वारा मेरे धर्मी दास बहुतरों को धर्मी ठहराया, By his knowledge shall my righteous servant justify many, उनके अधर्मों के कामों के बोझ आप उठा लेंगे। for he shall bear the iniquities. इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, Therefore will I divide him a portion with the great. वह सामर्थियों के संग लूट He बांट shall लेगा, divide the spoil with the strong, क्योंकि उसने अपने प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। because he has poured out his soul unto death. वह अपराधियों के संग गिना गया, He was numbered with the transgressors, तो भी उसने बहुतों के पाप की बोझ उठा लिया, and he bore the sin of many, अपराधियों के लिए विनती की। and made intercession for the यीशु transgressors. मसीह ने सब कुछ अपने पिताजी के लिए अर्पण किया, Jesus surrendered everything for his Father's will. इसलिए तो हम और आप उद्धार पाए। That is why you and I got हमारी salvation. कर्म से नहीं, प्रभु की अनुग्रह मुझ पे हुआ, Not because of our good works, just the grace of God fell upon प्रभु us. की अनुग्रह आप पर हुआ। The grace of Lord has come upon you. क्या हम अपने आप को समर्पण करेंगे? Will we surrender our life to God? प्रभु जी, मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी। Not my will, thy will be done. हर रोज आपकी प्रार्थना ये होना चाहिए Every moment your prayer should be thus. कि मैं मेरी इच्छा पे नहीं, आपकी इच्छा पे चलना चाहता Not my will, thy will be done. हूँ। ओके, पहली बात क्या था? What is the first thing? लैम्पस्टैंड। Divat. दूसरी बात क्या था? What is the second thing? शोब्रेड। Roti ki image. लैम्पस्टैंड क्या दर्शाता है? मन को दर्शाता है। Divat क्या दर्शाता है? What does it represent? It represents the mind. शोब्रेड आपकी इच्छा को दर्शाता है। The table of shewbread represent your soul, तीसरा your इंसेंस। will. तीसरा क्या है? इंसेंस, वेदी के धूप की वेदी. धूप की वेदी। The altar of incense. इंसेंस मतलब खूब अच्छी सुगंध। Altar of incense means where good fragrance come. वो क्या दर्शाता है? आपके What does it इमोशन को represent? दर्शाता Your है। emotions. जोर से बोलो, मेरी इमोशन, Say my emotions. भावना। Emotions. इंसेंस क्या दर्शाता है? What is the incense? धूप क्या दर्शाता है? मैंने बोला आपका प्राण क्या है? मन, भावना, Your soul मन, भावना। consists of mind, will, emotion. मन, इच्छा और भावना। Mind, will, emotion. तो तीसरी बात इंसेंस। इंसेंस क्या दर्शाता है? आपकी भावना। हाँ। What does the incense represent? Your emotions. ओके, पढ़ेंगे एक्सोडस 30 उसका 7 और 8। Let's read Exodus 30, 7, 8. कितने लोग समझ रहे, कितने लोग सीख रहे कुछ? How many of you are listening and understanding something? उस वेदी पर हारून सुगंध धूप जलाया करे। सुगंध And धूप, Aaron shall burn thereon sweet incense every morning. सुगंध धूप जलाया करे Sweet incense every morning. प्रतिदिन भोर को। जब वह दीपक को ठीक करे, When he dresses the lamp, तब वह धूप जलाया। he shall burn incense upon it. गोधूली के समय वर्स 8 Yeah. When as Aaron lighted the lamp at evening, के समय जब हारून दीपक को जलाता, he shall burn incense upon तब it, धूप जलाया करे। a perpetual incense ये before the धूप Lord. यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी की नित्य जलाया A जाए। perpetual incense before the Lord throughout your generation. आमेन। Hallelujah. ये धूप जलाना मतलब आपका प्रार्थना, इंटरसेसरी प्रेयर, आपका भावना में आप
भावना होकर परमेश्वर के लिए प्रार्थना करने का। To burn incense means your intercessory prayers. That means your from your emotions. Every moment there should be prayer going towards heaven. निरंतर आप रो रो कर प्रार्थना करने का, Perpetually cry and pray to God. खुशी खुशी Intercede, प्रार्थना करने का। rejoice and pray. आपको मालूम है यीशु मसीह स्वर्ग में पिता परमेश्वर के सामने बैठ के मध्यस्थ प्रार्थना, इंटरसेसरी प्रेयर करना। Do you know, as Hebrews 7:25 says, Jesus always liveth to make intercession for you and me to save us completely. हमारे भी काम है, हम तो बच गए, जितने लोग नहीं बचे उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे और उनको प्रभु मिलाएंगे। Amen. We are saved, now we should intercede and see that everyone will come to Christ. रेवलेशन 8 उसका 3। Revelation chapter 8 verse 3. फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आए, Another angel came and stood at the altar having a golden censer, और वेदी के निकट खड़ा हुआ, and he came near the altar. उसको बहुत धूप दिया गया। There was given to him much incense. सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ They should offer with the prayer of all the saints सोने की उस वेदी पर upon the golden altar जो सिंहासन के सामने में which चढ़ाया। was before the throne. आपकी प्रार्थना स्वर्ग में सुगंध जैसा जाता है। Your prayer approaches heaven like an incense. वही खाली नहीं, जब आप प्रार्थना मध्यस्थ करने वाला व्यक्ति है तो आप आशीष पाएगा। आपके द्वारा जिन जिन आपसे मिलता है सब आशीष पाएगा। If you are intercessory prayer warriors, you will be blessed, and through you many will be blessed. लूका 19:41, लूक Luke 19:41, 19:41. लूक 19:41। Luke 19 verse 41. जब वह निकट आए तो नगर को देखकर उस पर रोया। When Jesus came near, he beheld the city and wept over it. यरूशलेम को देखकर यीशु मसीह रोया, Jesus looked at Jerusalem and wept. भावना में आ गया। He came into emotions. मेरी शहर My city पाप की दलदल में है। is in the drowning in the sin. वो रोने लगा, He cried. Jesus cried, wept. यरूशलेम के लिए रोया। He wept for Jerusalem city. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening आपको to जिस शहर में रखा, क्या उस शहर के लिए आप रोते हैं? the place where you kept, the city where you are placed? Do you cry for your इस city? इंडिया में प्रभु आपको रखा है, क्या इस इंडिया के लिए आप रोते हैं? Do you know that Jesus kept you in India to cry out for India? करोड़ों लोग धरती पे, इंडियन भारत के धरती पर है, वो यीशु को नहीं जानते, क्या आप रोते हैं उनके लिए? Crores of people are living in India. They don't know Jesus. Do you cry for them? यीशु मसीह यरूशलेम को देखकर रो रहा है। Jesus looked at Jerusalem city and cried and आपकी wept. शहर, आपके घर अगर उद्धार नहीं पाए, आप रोइए उनके लिए, और प्रभु एक दिन उद्धार उनके जीवन में देगा। For your city, for your household, please cry out to God. One day, God will bring salvation to the city and your household. इब्रानियों 5 उसके 7, Hebrews chapter 5, 7. यीशु ने अपनी देह में रह के दिनों ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर आंसुओं को बहा बहा कर उसे जो उसके मृत्यु से बच सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। Who in the days of his flesh, when he have offered up prayers and supplication with sound, strong crying and tears unto him, that was able to save him from death, and was heard in that he feared. यीशु मसीह रोते हुए, पुकारते हुए परमेश्वर शहरों के लिए रोते थे। Jesus in his flesh cried out and interceded and supplicated for his city. रोमियो 8 उसका 26। Romans 8:26. क्या आप रोते अपने शहर के लिए? Do you cry out for your city? क्या आप रोते अपने दोस्तों के लिए? Do you cry for your friends? उन दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, You spend time with your friends? वो यीशु को नहीं जानते, If they don't know Jesus, क्या आप उनके लिए यीशु के लिए रोते हैं? will you cry for them from now? यीशु मसीह उनको बचा, God save my friends. वो मेरा दोस्त है, They are my friends. आप मुझे उन दोस्तों के बीच रखा You है kept me in the midst of my friends, ताकि वो आपको जाने, so that they may know you, ताकि Jesus, आपकी महिमा करें। that you may be glorified in their life. यस, क्या आप रोएंगे? Will you cry?
रोमियो 8:26 में लिखा है, Romans 8:26 says, इसी रीति से आत्मा भी likewise, हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, Spirit helps us in our infirmities. जो हम नहीं जानते कि प्रार्थना For we किस know रीति not से करना चाहिए, what we should pray, परंतु आत्मा आप ही ऐसे but the Spirit itself make intercession for हमें us आहे भर भर कर, with groanings जो बयान से बाहर which है, cannot be uttered. हमारे लिए विनती करता है। He makes intercession for us. मनों को जांचने वाला जानता है He that searches the heart knoweth कि आत्मा का मानसा क्या है, what is the mind of the Spirit. कि वह पवित्र लोगों के लिए, He makes intercession for the saints पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। according to the will of God. हालेलुया। Hallelujah. पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में, The Holy Spirit with our spirit प्राण में, भावनाओं में आकर comes in our spirit, that is in our आहे भर भर emotions, कर, and with groanings. जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आप वो जानेगा और आपकी प्राण में आप महसूस करेगा, भावना में एक आत्मा के बोझ वाला व्यक्ति परमेश्वर का दिल वाला व्यक्ति। When Holy Spirit is in your spirit, you will experience in your soul the burden for soul, because a person who is burdened for soul is blessed. यीशु मसीह हमेशा मध्यस्थ प्रार्थना करता है। We see Jesus always interceding for people. प्रभु का इंसेंस क्या है? जब आप What is the प्रभु को incense? खुशबू क्या मिलता है? जब आप प्रार्थना करते हैं। When does God get the smell of the fragrance? When you intercede and pray for people. आपका विषय प्रभु के लिए कुछ भी नहीं, नामुमकिन नहीं, मुश्किल नहीं है, वो आसान है। Your topic and subjects are not very difficult or impossible for the living God. पर आप Everything is easy. आप प्रार्थना करेगा लोगों के लिए, देश के लिए, प्रभु आपकी प्रार्थना को जल्द But पूरा you need to करेगा। pray and intercede for your people, for your India, for your country. God will इब्रानियों hear you. 7:25, Hebrews chapter 7 verse 25. इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, Therefore, those who come to Him through Christ वह Jesus, उनका पूरा उद्धार कर सकता He है, is able to save them to the क्योंकि वह uttermost. उनके लिए Seeing He ever lives विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। to make intercession for them. हालेलुया। Hallelujah. सर्वदा जीवित है। Jesus is always available for you. हालेलुया। वो महायाजक के समान हमेशा के लिए जिंदा रहकर सर्वदा उनके लिए क्या करता है? प्रार्थना और विनती करता है। Like a high priest, He always lives to intercede for all of us. हमारे उसी तरह हम भी इंटरसेसरी व्यक्ति होना चाहिए, हमेशा दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए हम प्रार्थना करने In का the same manner, like Jesus, we too should intercede always for the goodness of other people. ये तभी अब महसूस होगा जब आप जानेगा कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर आहे भर भर कर मुझे प्रार्थना और इंटरसेसरी प्रेयर करने के लिए मदद करता You है। only know that time when you have a burden in your soul, and you will know that the Holy Spirit wants to groan through you, intercede for you, through you for others. याजक का प्रार्थना क्या है? दूसरों के लिए विनती करना। What is the prayer of the priest? तब To intercede for others. तब परमेश्वर की महिमा आपकी आत्मा से प्रकट होगा प्राण में, और प्राण प्रभु के लिए आहे भर भर कर रोएगा। Then God's glory will be revealed in your soul, and in your soul you will groan and cry and intercede for people. और तब आपका मंदिर परमेश्वर से भर कर बहने लगेगा। Then your temple will be filled with God's glory and overflow. परमेश्वर की महिमा से आप भर जाएंगे। You will be filled with the glory of God. आपके जीवन में कोई कमी घटी नहीं होगी। You shall have no lack in your life. आपकी आत्मा से परमेश्वर की महिमा प्रकट होने लगेगी। Through your spirit, God's glory will be manifested. आमेन। परमेश्वर की महिमा प्रकट होने के लिए आपकी प्राण हिंडर ना करे। The glory to be revealed through your spirit, your soul should not be an hindrance. कई बार क्या होता है, आपका मन, भावना, इच्छा और रुकावट बनकर जो परमेश्वर की महिमा प्रकट होना चाहता हो नहीं पा रही। Many times your soul, that is the mind, will, emotion, becomes a block for the glory of God to be manifested through your life. अगर मेरा माइंड, विल, इमोशन एक होकर आत्मा के साथ मिल जाएंगे, हम तो आशीष पाएंगे, हमारे द्वारा हजारों आशीष पाएंगे। If my mind, will, emotion, that means my soul cooperates with the spirit man, and in turn to the Holy Spirit, our life will be a blessing for many people. वो तभी होगा जब हमारा कनेक्शन प्रभु के साथ है। It will only happen when we are connected to God. हमारा कनेक्शन प्रभु के साथ कैसे होता है? जब हम वचन में,
प्रार्थना में, वचन सुनने में मगन रहता है, हम उत्साहित होते हैं। When will we connected to God? When we are praying, when we read on God's word and we are encouraged by it. आमेन। तब आप प्रभु के लिए, प्रभु की बातों के लिए उत्साहित हो गए। Then you will be always excited about the things of God. कितने लोग सुबह 7 बजे उत्साहित होकर आते हैं, आज पक्का प्रभु मेरे जीवन में कुछ करने वाला है। How many of you come to this program excited that God will do something new in my life today? वो तभी होगा जब आपका मन, भावना, इच्छा एकाग्र, एक पवित्र आत्मा और आत्मा के द्वारा एक होकर आता, तब आप उत्साहित हो गए। It will happen only then when your mind and emotions get one with your spirit. तब परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा दुनिया में प्रकट होने लगेगी। Then God's glory shall be manifest through you to the world. आपके घर में, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपकी दुनिया प्रभु महिमा से भर देगा। Then your home, your family, your neighborhood will be filled with the overflow of the glory of God through you. तब आप कहेंगे यीशु मसीह जैसा, मेरी इच्छा नहीं प्रभु जी, आपकी इच्छा मेरी जीवन Then में। just like Jesus, you will also say, Father, not my will, but your will be done. मेरी इच्छा टेम्परेरी मुझे आशीष करेगा, पर प्रभु की इच्छा अनंतकालिक मुझे आशीष करेगा। My will is temporary, it will not bless me much, but your will, which is eternal, will be always a blessing for me. क्या हम प्रार्थना करेंगे? Shall we pray? कितने लोग समझा? How many of you understood what I said? पवित्र स्थान मसीह यीशु में क्या है? हमारा माइंड, विल, इमोशन यानी कि प्राण है। The holy place, what is it in Christ Jesus? It is our, represents our mind, will and emotion. आइए हम प्रार्थना करेंगे, पास्टर सेलिना में अगुवाई। Shall we pray? Hallelujah. Wasn't that a wonderful word क्या अद्भुत वचन था, which Apostle shared with us? प्रेरित ने सुनाया। Every day the beauty of his word always thrills us. परमेश्वर की वचन हमेशा हमें खुशी देता है। Hallelujah. Let's get into prayer. आइए हम जल्दी से प्रार्थना में जाएं। Just like our soul जिस तरह हमारा प्राण represent the holy place, पवित्र स्थान को दर्शाता है, consists of spirit, soul and body. It consists of mind, will, emotions. जिस तरह मन, भावना, इच्छा That is वही है in the holy place, पवित्र आत्मा में। the lampstand, दिवट the table of shewbread, और रोटी, मेज के रोटी and the altar of incense. और धूप की वेदी। Hallelujah. Let us surrender our life. आइए अपने जीवन को हम समर्पण करें। First of all, we surrender our mind. पहले हम अपने मन को समर्पण करें। See, if our mind is not renewed, अगर मेरा मन नया नहीं हुआ, if you sit with those old friends, पुराने दोस्तों के साथ with the बैठेंगे, same neighbors in the society, वही पड़ोसियों के साथ, or with carnal believers, और जो शारीरिक लोग हैं, Vishwas, शारीरिक लोग हैं, believers, विश्वासी लोग, who talk only about the things of this world, जो दुनिया और दुनिया की बातें who कहता are है, lost in this world, जो दुनिया में खोया हुआ है, then you will never know what God wants to do with your life. तब आप कभी नहीं जानेगा कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या करना चाहते हैं। Just like the lampstand, जिस तरह वो दिवट, let our mind be enlightened ताकि हमारा मन हमेशा ज्योतिमय हो and renewed और नया हो through the word of God परमेश्वर के वचन के by the द्वारा, power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। Shall we pray for our mind? आइए हम अपने मन के लिए प्रार्थना The word करें। of God says in Corinthians परमेश्वर का वचन कोरिन्थियों में लिखा गया है, that we have the mind of Christ. हमारा मन प्रभु यीशु का मन है, Is always enlightened हमेशा ज्योतिमय हो, and always in the perfect will of God. आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने दो। Then there'll be no trouble, फिर कोई परेशानी नहीं, there'll be no fear, कोई डर नहीं, no lack, कोई कमी घटी नहीं, no tension. कोई टेंशन नहीं, We'll be peaceful. हम शांति से भर जाएंगे। Isaiah 26:3 says, यशायाह 23 उसका 3 कहता है, 26 उसका 3 कहता है, Thou keep me in perfect peace, तू मुझे अपनी शांति में बनाए रखेगी, whose mind is stayed on you, जिसका मन तुझ पर निर्भर है, because he trusts in you. क्योंकि वो तुझ पर भरोसा करता है। This, if you're a depressed person, आप अगर निराशा में हैं, you say this word, ये वचन को बोलिए, I have perfect peace, मुझे पूरी शांति, because I keep my mind on Jesus, मैं अपने मन को यीशु में ही रखता हूँ, not on the evil news of this world, इस दुनिया की बुरी खबर पर नहीं। not that how many people died of coronavirus, कितने लोग कोरोना वायरस से मरा है, how many people got sick, कितने लोग बीमार हो गए, but on the word of God, पर परमेश्वर के वचन में we'll have perfect peace.
और पूरी शांति प्रभु देगा। Philippians 4:6 says, फिलिपियों 4 उसका 6 कहता है, do not be anxious about anything, किसी बात की चिंता मत but करो, present your prayer to God, अपनी प्रार्थना को परमेश्वर को and the उपस्थित peace करो, of God और परमेश्वर की शांति that passeth all understanding सारी समझ के बाहर will guard your heart and mind in Christ Jesus. आपके दिल और मन को यीशु मसीह में गार्ड करें। Shall we pray for our mind? हमारी मन के लिए हम प्रार्थना It's करें, very important, our mind. हमारी मन के लिए हम प्रार्थना करें। As a man thinks, so he is he. जो वो सोचता वही वो बनता है। So it's very important to safeguard our mind. हमारी मन को सुरक्षा करना, सावधान रहना जरूरी है, Because our body, soul, everything will follow और क्योंकि हमारा शरीर, हमारा प्राण सब कुछ उसका पीछा if our करे। mind is right. हमारा मन सही है We'll be prosperous हम बड़ा आर्थिक में उन्नति पाएंगे, and we'll be blessed. हम आशीषित होंगे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you for the mind. स्वर्गीय पिता, हमारी मन के लिए धन्यवाद। Now keep our mind in perfect peace. हाँ, हमारी मन को शांति से भर दे। Because we keep our mind in you, O God. हमारा मन तुझ में है प्रभु जी। We surrender all our petition to your hands. हमारी सारी विनतियों को तेरे हाथ में We will देता not हूँ। carry our burdens. हम अपनी बोझ को उठा के नहीं चलूंगा, We will cast it on you. हम अपना बोझ को आपको दे And देंगे, your peace will always rest in our mind. और आपका शांति हमारे मनों को भर दे। Thank you for your peace. धन्यवाद तेरी शांति के। Jesus, you are the Prince of Peace. यीशु मसीह, आप शांति का You are राजकुमार guarding हैं। our mind and heart. हमारी always. मनों को और दिलों को तू गार्ड करता है। धन्यवाद। Just like that lampstand, उस लैम्पस्टैंड के समान enlighten our mind हमारी मनों को तू ज्योतिमय that we कर, may understand everything what God has kept for us हम समझ सके कि जो परमेश्वर हमारे लिए रखा है सब and कुछ हम receive our पाएं, inheritance हमारी वारिशतों को हम पाएंगे, and get the blessing आशीष को पाएंगे, and live for you, for your glory. और सिर्फ तेरी महिमा के लिए In जिए। Jesus' name, Amen. यीशु के नाम से आमीन। Second, our will दूसरा, हमारा इच्छा। is represented by the table of the shewbread. अब वो रोटी के मेज को दर्शाया गया। Hallelujah. We learn that we don't want our will to be done हम सीखे हैं कि हमारी इच्छा नहीं प्रभु जी, because our will lead to destruction. हमारी इच्छा नाश के लिए लेके जाएंगे। The word of God says in Proverbs, नीति वचन में there's a way that seemeth right to a man, मनुष्य के लिए एक रास्ता सही लगता है, but the end is destruction. पर उसका अंत खत्म है, नष्ट है। Word of God says, not everyone who says Lord, Lord प्रभु का वचन कहता है, सब जो प्रभु प्रभु कहता है will enter the kingdom of heaven. वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, Only those who do the will of God. वही जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता So है। today onwards we tell Lord, not my will, आज से हम प्रभु से कहेंगे, मेरा इच्छा नहीं प्रभु but जी, your will be done. तेरी इच्छा हम पर In my जीत हो, family, मेरी परिवार in my में, personal life, मेरे व्यक्तिगत in my जीवन, business, मेरे बिजनेस in my में, workplace, मेरे काम के in स्थल my में, colleges and school. मेरे कॉलेज और स्कूल में, Only your will, O God. तेरी इच्छा प्रभु जी, Help me मदद to कर, know your will. आपकी इच्छा को I surrender जानिए। my life to you. मेरी जीवन को Let us मैं pray. सरेंडर करता हूँ। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I surrender my will to you. मेरी इच्छा को मैं समर्पण करता हूँ। I understood today, Lord. मैं समझ गया हूँ, I'm living in this world. मैं इस जिंदगी में रहता हूँ, I'm born again, वो उद्धार पाया हूँ। not to do my will, मेरी इच्छा करने के लिए नहीं, not to walk in my ways. मेरे इच्छा पर चलने के लिए नहीं, Walk in your will and ways. तुम्हारी इच्छा और चाल पर चलने के लिए। That alone can make me peaceful and prosperous. वही मुझे शांति और बढ़ोतरी देता है। I surrender my will into your hands. मेरी इच्छा को मैं समर्पण Let करता your हूँ। kingdom come. तेरी इच्छा है, तेरी Let your राज्य will है, be done तेरी इच्छा हो in पूरा my life मेरे जीवन में, as is done in heaven. जिस तरह स्वर्ग में होता I है। give you glory. सारी महिमा In तुझे दे। Jesus' name I pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना Amen. करते हैं। आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Third, we'll pray for our emotions. हमारी भावनाओं के लिए हम It's very प्रार्थना करें। important. बहुत That महत्वपूर्ण। is the seat of all affections and everything. हमारी जीवन की सब बातें भावना पर है। We have to channelize our emotions हमारी भावनाओं को हम चैनलाइज करें according to the will of the Father. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। What does God willeth? परमेश्वर क्या चाहता है? We pray and intercede for other people. ताकि हम प्रार्थना और मध्यस्थ करें दूसरे लोगों के Just लिए। like Jesus prayed. जिस तरह यीशु मसीह ने प्रार्थना He की always lives और वो हमेशा जीते थे, to make intercession for you and me, वो आज भी स्वर्ग में हमारे लिए मध्यस्थ कर रहा है to save us completely. ताकि हम पूरी तौर से उद्धार पाए। That is why we don't get discouraged and go away halfway. इसलिए हम बीच में
प्रभु को छोड़कर नहीं जा रहे, That is why we don't commit suicide, इसलिए हम आत्महत्या नहीं करते because we are pressing on. और हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। No matter how much difficult situation comes, कितने भी भारी परिस्थिति आने दे, no matter what storms come, कितने भी आंधी आने दे, Jesus is praying for us यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थ at कर the right रहा है, hand of the Father पिता के दाहिने ओर to बैठकर, save us completely. ताकि हमारी उद्धार पूरा हो। So we too should be praying people. और हम भी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। Every day intercede for the India, इंडिया के लिए for प्रार्थना our करें, family, हमारे परिवार for के our लिए, household. हमारे परिवार के लिए। If you and I don't pray, अगर हम और आप प्रार्थना नहीं our करेंगे, family, हमारे परिवार, our household, हमारे our परिवार, children, हमारे बच्चे, our India हमारी देश will go भारत into the lake of fire और नरक में आग में जाएंगे and will be internally, और अंदरूनी तौर से eternally हमेशा के लिए will be अनंतकालिक destroयed. नष्ट हो जाएंगे। Do you want that? क्या आप वो चाहते हैं? No, we will cry like Jesus for Jerusalem. यीशु मसीह ने यरूशलेम के लिए रोया, हम इस देश के लिए, भारत देश के लिए हम Our रोएंगे। emotion should be for crying for our people for our people. और हमारी जो लोग उद्धार नहीं पाए उनके लिए हम विनती करेंगे परमेश्वर से। Life is not of eating and drinking जीवन सिर्फ खाना, रोटी कपड़ा मकान and having नहीं, a great time, बहुत बड़ा अच्छा दिन नहीं, but praying for people. पर प्रार्थना करने वाला लोग। We are created to pray like Jesus. और हमें प्रभु रखा है ताकि हम यीशु मसीह जैसा प्रार्थना करें। Prayer is a lifeline, not a spare wheel. अब हमारी प्रार्थना जीवन हमारा लाइफस्टाइल होने का है। Hallelujah. Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we thank you. हम तुझे You धन्यवाद taught दें। us the importance of prayer and intercession. आप प्रार्थना और इंटरसेशन के बारे में महत्वपूर्णता बताएं, धन्यवाद। Today onwards, आज से channelize our emotions. हमारी भावनाओं को तू अपनी ओर चैनलाइज Stand कर in the gap and pray for India. और गैप में खड़ा होकर इंडिया के लिए प्रार्थना करने Pray के for लिए, our family, हमारी परिवारों for के our लिए प्रार्थना, relatives, हमारे रिश्तेदारों for के our लिए, household, हमारी परिवारों के for लिए, our neighborhood, हमारी पड़ोसियों के the लिए, people who work with us, हमारे साथ जो कार्य करते काम people करते हैं, who learn with us. जो हमारे साथ सीखते हैं। Thank you, Jesus, धन्यवाद यीशु, for giving us a burden. हमारे लिए बोझ दे प्रभु जी। Thank you. धन्यवाद, We send our life into your hands. हमारी जीवनों को तेरे हाथ में देता हूँ, Surrender our soul into your hands. हमारी प्राण को तेरे हाथ में देता हूँ Let it be completely renewed और होने दे वो प्रभु जी, नया होने दे, so that your glory ताकि तेरी महिमा, will flow through the spirit man, ताकि आत्मा के द्वारा into our पवित्र soul, आत्मा हमारे प्राण में, into our body, हमारे शरीर में and into the world. और दुनिया में, And people who see us जो हमें देखेगा will see the glory of God परमेश्वर की महिमा को and get देखेगा saved. और उद्धार पाएगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद We यीशु, are always available for you. हमेशा आपके लिए उपलब्ध है। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करें। Amen. आमीन। Now, Apostle will lead us in further prayer. आइए प्रार्थना करें, आखिरी प्रार्थना जिस तरह हम हर रोज करते We हैं। pray the last prayer. Shall we pray? स्वर्गीय पिता, Heavenly हम Father, तेरे चरणों में we आते हैं। thank you. कोरोना वायरस अफेक्टेड लोगों We pray को for all the coronavirus स्पर्श affected कर। people. Touch them. चंगा कर, Heal them. कोरोना वायरस को हम नष्ट कर We दें destroy the spirit of यीशु coronavirus. मसीह के नाम से। In the name of Jesus. उखाड़ कर समुद्र में फेंक देता We हूं। uproot and cast it into हर the sea. व्यक्ति भारत में आजाद होने दे। Lord, let every person in India शंघाई be पाने free, be healed. सबसे बढ़कर उसकी आत्मिक आंखों को खोल दे, Lord, open the eyes of the understanding. ताकि वो समझे कि यीशु They ही may प्रभु है। know that Jesus Christ alone हर is एक the Lord. घुटना टेके, Let every हर knee एक bow, जुबान अंगीकार, every tongue यीशु confess प्रभु है। that Jesus Christ is प्रभु जी Lord. धन्यवाद, Lord Jesus, thank आपने you. सारे परिवारों, You bless all our इंडिया families. को, वर्ल्ड को पूरी तरह से आजाद You किया saved India and the कोरोना world at वायरस से large प्रभु जी। from coronavirus. यीशु ही प्रभु है, Jesus is Lord. यीशु ही मसीह है। Jesus is Savior. प्रभु जी हमारे नेता लोग को तेरे हाथ Pray में for our देता हूं। leaders, मोदी जी को, for the Modi चीफ government, मिनिस्टर्स को, chief ministers. सारे नेता लोग को तेरे Bless हाथ all में, the leaders. सारी घूसखोरी बंद हो जाए, Let corruption come तेरी to an end. महिमा प्रकट हो Let your name be glorified. प्रभु जी, तेरी महिमा होने दे। Let your name be इंडिया glorified. जानने दे कि यीशु ही Let परमेश्वर India है, be a saved nation and यीशु know ही you as the जीवित Lord. परमेश्वर है। That you are the living God. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. सारी डॉक्टर्स को तेरे Pray हाथ for में, doctors, हॉस्पिटल्स, hospitals, नर्सेस, nurses, कामगार को प्रभु जी, all the workers, डेली वर्कर्स के लिए, daily wage people.
उनको तू मदद कर प्रभु, Bless them, Lord. उनकी जरूरत Help को तू them. एनजीओस को तेरे हाथ में Pray दे for the दे। NGOs. तू आशीष कर प्रभु, Bless them, Lord. उनकी कामों को प्रभु जी Bless their इन दिनों work. में फलवंत कर Let it be प्रभु। fruitful. धन्यवाद यीशु, Thank you, सारी Jesus. कलीसिया को तेरे हाथ Bless में all दे the churches. तू आशीष कर। Bless them. इन दिनों कलीसिया को तू बढ़ा रहा है। These days you are multiplying the लॉकडाउन खत्म churches. हो गया, कलीसिया Thank चालू you, होने lockdown दे। has come to end and the सारे church will लोग begin. प्रभु जी झुंड के झुंड कलीसिया में आने दे। Multitudes will come सारे into the पास्टर्स लोग church. को हम आशीष कर, And we bless उनके all the परिवारों को तू pastors, आशीष their कर, family. वो प्रेम और एकता में Let चले, them live in love and तेरे oneness. तेरे बच्चे बनकर Your children, स्वर्ग राज्य को they extend your kingdom. विशाल करेंगे। Extend it. सबों को तू आशीष कर, Bless everyone. हर विश्वासी को जागृत कर, Revive every believer. वो छिपे वाला नहीं, They will not be वो hidden. प्रकट होने दे They'll प्रभु, be revealed. ताकि तेरी महिमा That your glory उनके द्वारा through them दुनिया में प्रकट हो। will be manifest in हमें the देखने world. वाला हर व्यक्ति को Everyone who तू watching स्पर्श us, कर। touch them अगर right कोई now. बीमार है, If anyone is sick, मुझे एक व्यक्ति देख रहा है, आपके मन में सुसाइड की विचार there's a चल रहा है। person who's watching me. You are having a आप suicidal thought. मरने के लिए नहीं, आप You are जिंदा not रहकर to die, my परमेश्वर dear की महिमा beloved, करें। but for वो the glory दुष्ट of मौत God. की आत्मा को मैं कैंसिल I करता bind हूँ the spirit of death यीशु from मसीह you. के नाम से। In उसे Jesus' तू name. स्पर्श कर प्रभु, Touch him, वो Lord. मरेगा नहीं, He will not वो die. गवाही He देंगे will और give तेरी a महिमा testimony for your करेंगे, glory. तेरे लिए जिएंगे। You live for you. धन्यवाद यीशु, हर Thank वो you. व्यक्ति को तू चंगा कर, Lord bless all the viewers. बीमारी को नष्ट कर We दे, destroy the spirit of sickness. जीवन की नदियां बह रहा है, Let the rivers of living हर वो water flow. व्यक्ति चंगाई पाने Let दे, everyone be healed. हर बीमारी नष्ट होने दे, Let every sickness be कैंसर destroyed. नष्ट हो जाए, Let cancer be destroyed. एड्स नष्ट हो AIDS be जाए, destroyed. शरीर में होने वाला दर्द टूट के गिरने दे Let यीशु के every नाम। pain in the body be destroyed. सर में होने वाला माइग्रेन हेडेक नष्ट Every हो जाए। migraine headache perish in Jesus' यीशु ही name. प्रभु है, Jesus is यीशु Lord. ही मसीहा है। Jesus is Savior. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. सबको चंगा किया। धन्यवाद Thank you for healing everyone. यीशु के नाम से In मांगता हूँ, Jesus' name सुन we और pray. ग्रहण। Hear and answer. अगर आप इस प्रार्थना में भागीदार हुआ, If you are participating in this prayer, आप चमत्कार पाएंगे। you will get miracles. आप जो कर नहीं पाते करके देखिए और Check हमें your गवाही body, see दीजिए। what you can't do, and give us a नीचे testimony. कमेंट में शेयर करिए ताकि Share your हम testimony in मिलकर the comment. प्रभु की महिमा करें। Together we will rejoice. हर रोज सुबह 7 बजे आते हैं, Every morning we come at 7. आप भी आइए, Come with हम your मिलकर family. 1 Together, घंटा 1 hour. इंडिया के लिए प्रार्थना Pray for करें। India. कितने लोग तैयार How हैं? many of you are ready? मेरी इंडिया में बेदारी होने का है। There's going to be revival in my India. विश्वास करते Will हैं? you believe it? पिता परमेश्वर का The प्रेम, love of God, यीशु मसीह के अनुग्रह, grace of the Lord Jesus पवित्र Christ, आत्मा की fellowship of the Holy हम Spirit, सबों के be साथ with all of us. यीशु की बादलों Till में the आने coming पर of Jesus, बने रहे। be और with us. सबने कहा Everyone said, आमेन Amen. आमेन। Amen. कल हम 9 बजे हमारा लाइव Tomorrow is सर्विस Sunday, होगा, we'll have a live service. होली कम्युनियन सर्विस होगा क्योंकि We'll have पहला Holy Communion, it's the संडे first का day. पहला। So be prepared प्रभु with the आप Holy सबको आशीष Communion. करें। बोलो बोलो यीशु मसीह के जय, जय, जय। प्रभु आप सब